अस्सलामुअलैकुम। देर आयत दुरुस्त आयत, आखिरकार KEC इंतजामिया और मुलाजमीन का तनाजा हल हो ही गया और इस इकदाम का सेहरा भी गवर्नर सिंध के सर रहा। 88 दिन के KEC और हड़ताली मुलाजमीन की चपकलिश के बाद शहरी अजाब में मुब्तला रहे। रोशनियों के शहर को बिजली के बदतरीन बहरान का सामना करना पड़ा और अब भी है। गवर्नर सिंध की कोशिशों और मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद हम उम्मीद करते हैं कि शहर में बिजली का बहरान अब कुछ हद तक काबू में आ जाएगा। 3 माह के दौरान किसी इलाके में केबल फॉल्ट पैदा हुआ तो वो कई दिन तक जारी रहा और वो इलाका तारीकी में डूबा रहा। सिर्फ यही नहीं बल्कि बिजली की मुसलसल बंदिश के बायस कई इलाकों में पानी का बहरान भी पैदा हुआ। ऐसे में मकीन करते तो क्या करते, अपनी मदद आपके तहत ही इन केबल फॉल्ट्स को दूर करने की कोशिश की और इस दौरान कई अपनी जान की बाजी हार बैठे। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इन फॉल्ट्स को दूर करने वाले 20 इलेक्ट्रिशियंस खालिक हकीकी से जा मिले। आखिर उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? शहरी कहते हैं कि KEC फॉल्ट्स दूर करने में संजीदा नहीं, लेकिन अब मामला तय पा गए हैं। देखना यह है कि KEC शहरियों को रिलीफ देने के लिए क्या इकदाम करेगा। प्रोग्राम में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हमें कॉल कीजिए 0213-227-0829। एक बार फिर सुन लीजिए 0213-227-0829। प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले चलते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की जानिब जो इस वक्त मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर। उनसे जानते हैं कि इस वक्त लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है। मोहसिन, आप मुझे बताइए कि इस वक्त बिजली का बहरान कराची में किस हद तक है, कितनी लोड शेडिंग की जा रही है? तलहा, कराची में अगर बिजली के बहरान की बात की जाए तो यहाँ पर कभी भी बहरान तलब और रसद की वजह से नहीं होता। हालिया बहरान जो है गुज़िश्ता 77 रोज़ से जारी है, जिसमें KEC ने अपने तमाम शिकायती मराकज़ बंद कर रखे हैं। इसकी वजह से किसी भी इलाके में अगर फॉल्ट आ जाता है, PMT ख़राब होती है तो उसकी वजह से उस फॉल्ट को दूर नहीं किया जा सकता। और KEC ने अभी 1 हफ्ते से अपना फील्ड ऑपरेशन भी बंद कर रखा है, जिसकी वजह से मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। KEC कभी मुलाजमीन के एहतजाज को जवाब बना के लोड शेडिंग के दौरान ही में इजाफा करती है तो कभी गैस और तेल की किल्लत पे। अभी KEC का कहना था कि SSGC उसे 240 MMCFD गैस नहीं दे रही, जिसकी वजह से उसने लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे रिहायशी इलाकों में और 8 घंटे सनती इलाकों में किया हुआ था। अब KEC ने आज से एक मजीद एक नई बात शुरू की है कि PSO ने उसको तेल की फराहमी बंद कर दी है। उसके बाद तेल के जो ज़खायर हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसको लोड शेडिंग के दौरान में मजीद इजाफा करना पड़ेगा। इस वक्त शहर की सूरत हाल ये है कि शहर के रिहायशी इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जबकि सनती इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और ये जो लोड शेडिंग है ये दिन रात के औकात में की जा रही है। इसकी वजह से जो शहर के तकरीबन 150 पंपिंग स्टेशन हैं वहाँ से पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा। इसके साथ साथ जो शहर के मेन 6 पंपिंग स्टेशन है वहाँ से भी यौमिया 15 से 20 करोड़ गैलन की पानी की सप्लाई जो है वो मुतासिर होती है। आज भी शहर में 16 करोड़ गैलन की सप्लाई जो है कम है। अच्छा तलहा, जहाँ तक हम ये कहते हैं कि केबल फॉल्ट्स होते हैं और वो दूर नहीं किए जा रहे तो लोग अपनी मदद आपके तहत ये जो सिविल इलेक्ट्रिशियंस होते हैं उनको फॉल्ट दूर करने के लिए बुलाते हैं। अब तक शहर में 20 इलेक्ट्रिशियंस जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और जो मसला है जो लोड शेडिंग का दौरान है वहीं का वहीं है। शहर में इन दिनों जो बिजली की तलब है वो 2500 मेगावाट है, लेकिन KEC सिर्फ और सिर्फ जो पैपको से उन्हें 750 मेगावाट बिजली मिल रही है। ये जो गैस से बिजली पैदा कर रहे हैं सिर्फ उस पर इन्हिसार किया हुआ है, वो तेल से बिल्कुल बिजली पैदा नहीं कर रहा है। इसके बावजूद पैपको उनको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में चार्जेस बढ़ाने की इजाज़त भी देती रहती है और शहर में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग भी जारी रहती है। जी मोहम्मद मोहसिन में अपडेट करें तो मैं आपके पास फिर से आऊंगा। मोहसिन, 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग शहर कायद में जारी है। एक मसला हल होता है, पैदा होता है, यहाँ पे मुलाजमीन के साथ मामला तय पा रहे हैं तो दूसरी तरफ PSO ने तेल की फराहमी बंद कर दिया, उससे फिर लोड शेडिंग में इजाफे का सबब बन सकता है ये सूरत हाल। लेकिन इस वक्त हम चलते हैं आमिर अहमद खान की जानिब जो मौजूद हैं गवर्नर हाउस के बाहर। गवर्नर हाउस में तो अहम इजलास जारी है जहां पर KEC के एहतजाजी मुलाजमीन, KEC इंतजामिया, गवर्नर सिंध उसकी जेर सदारत इजलास जारी है जहां पर सिंध के वजीर दाखिला मंजूर वस्तान भी मौजूद हैं। चलते हैं आमिर अहमद खान की जानिब। आमिर, बताइए कि ये मुज़ाकरात किस मरहले में हैं? जी, ये अब बिल्कुल आखिरी मराहिल में है मुज़ाकरात। KEC इंतजामिया के साथ बातचीत तय हो चुकी है। उसके बाद जो है यहाँ से मंजूर वसान साहब भी मौजूद हैं। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और ताज हैदर साहब जो है KEC लेबर यूनियन के पास गए थे और वो जो माहिदा इंतजामिया के साथ तय हुआ था उस पर बातचीत हुई है, उसमें कुछ नुकात पे बहस हुई है और उसको फाइनलाइज करके अब दोबारा गवर्नर हाउस आए हैं और यहाँ इजलास चल रहा है। ज़राए के मुताबिक जो मामला तय पाए हैं उसके मुताबिक ये है कि एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो बराबर के मेंबरान पे मुश्तमिल होगी, जिसमें इंतजामिया के जिसमें कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और DIGs भी होंगे। इसके साथ साथ KEC इंतजामिया के लोग होंगे और लेबर यूनियन के लोग होंगे। जो फार्मूला तय पाया है उसके तहत जिन लोगों ने गोल्डन शेक हैंड के फॉर्म भर दिए हैं 4500 लोगों में, और यूनियन जो दबाव डाल रही थी उन पे उनको गोल्डन शेक हैंड लेने नहीं दे रही थी, अब यूनियन दबाव नहीं डालेगी और इंतजामिया की
जाने से उन 2800 के करीब वो अफराद हैं 4500 में से जिनको पैकेज देके फारिग कर दिया जाएगा। बाकी जो मुलाजमीन बचते हैं उनके लिए फार्मूला ये तय पाया है कि उनको जो है सरप्लस पोल में जो भेजा गया था उनको उनकी जॉब्स पे वापस लिया जाएगा, मगर उसका तरीक़ाकार ये होगा कि ये जो कमेटी बनाई गई है ये मामला देखेगी कि कहाँ कहाँ इन लोगों को एडजस्ट किया जाए। इसके साथ साथ ये कमेटी जो यूनियन के अहदेदारों पे मुकदमात कायम हुए हैं और दीगर इशूज हैं उनको भी सॉल्व करेगी। इस चीज का हतमी ऐलान अब से कुछ ही देर बाद किया जाएगा और इम्कान ये है कि सूबाई वज़ीर दाखिला मंसूर वसान जो है वो मीडिया से इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसका ऐलान करेंगे। आमिर अहमद खान मौजूद थे गवर्नर हाउस के बाहर, हमें अपडेट कर रहे थे। अब से कुछ ही देर बाद बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा जो मुज़ाकरात जारी हैं। इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी मौजूद हैं, सना एहसन हमें कॉल करेंगी कराची। जी सना, कहिए क्या कहना पसंद करेंगी? इलेक्ट्रिक के बारे में कहना चाहूंगी कि इसने तो जिंदगी अजीजन कर दी है। लोगों के कारोबार इतने मुतासिर हो गए हैं, माशी हालात बिल्कुल सही नहीं है, बच्चे अलग स्कूल में तंग हो रहे हैं, बीमार अलग परेशान है, नींदें लोगों की पूरी नहीं हो रही, तो आप माइंड से सही काम नहीं कर रहे तो घर में एक दूसरे से गुस्से हो रहे हैं और लाइट का कोई टाइम नहीं है। और सबसे बड़ी टेंशन अब ये हो रही है कि रमजान आ रहे हैं, रोजानों का क्या हाल होगा, कैसे हम लोग जिंदगी को गुजारेंगे। और इलेक्ट्रिक की चीजें तो नई नई ईजाद कर ली है मगर वो शो पीस बन के रह गई है, समझ लें, यूज नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक होगी तो हम यूज करेंगे ना, जब इलेक्ट्रिक ही नहीं है तो यूज कहाँ से करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सना, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय से आगाह किया। इस वक्त हमें कराची के इलाके गुलशन से शाहिद साहब कॉल कर रहे हैं। जी शाहिद साहब, कहिए क्या कहना पसंद करेंगे? तलब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो केसी के वर्कर्स इन्होंने अभी बहाल किए हैं तो क्या वाकई ये देर पा होंगे या इन बेचारों से फिर ज्यादती होगी? और ठीक है, अगर ये वर्कर्स भी बहाल हो गए तो क्या इसका जो नेटवर्क है अब केसी का, क्या ये इस कदर एक्टिव होगा कि लोगों के जो बिजली की इस वक्त कंडीशन है वो सही तौर पे ये सप्लाई देंगे या लोगों को अजाब से जान छुड़ाएंगे, या ये तो नहीं कि फिर ये कंटिन्यू इसी तरह रखेंगे? क्या मतलब ये क्या करेंगे? जो बकौल समा के कि ताबिश गौहर साहब जो है वो तो किसी की सुनते ही नहीं। अब अगर उनको कॉल भी करते हैं कायमा कमेटी वाले या अदलिया वगैरह तब भी ये नहीं आते। मजे की बात ये, तो फिर ये किस तरह मामला हल होगा इस केसी का? बिल्कुल, कराची के शहरियों को कैसे मतलब इस अजाब से निजात मिलेगी? इस वक्त तो सिर्फ दुआएं कर सकते हैं कराची के शहरी। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। उनका ये कहना था कि जो मुलाजमीन जिनको रिलीफ दिया जा रहा है, अब तक की इतलात के मुताबिक 4500 में से 2800 मुलाजमीन ऐसे जिनको गोल्डन हैंड शेक दिया जाएगा और बाकी मुलाजमीन को फिर से बहाल किया जाएगा। एक बार फिर चलते हैं मोहम्मद मोहसिन की जानिब जो मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर। मोहसिन, ये बताइए, बड़ी तादाद में मुलाजमीन भी इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं, वो क्या मुत्तमिन नजर आ रहे हैं इन मुज़ाकरात से? ऐसा तो नहीं कि यही जो इनके साथ हुआ है, जो जिनके साथ ट्रीटमेंट की गई है वो फिर से दोहराई जाएगी, दोबारा की जाएगी वो? तलहा, अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर ये इनकी जद्दोजहद है, इनकी जीत है तो ये अधूरी जीत है। अगर ये शहरियों के लिए खुशखबरी है तो ये अधूरी खुशखबरी है, क्योंकि अभी तक तमाम मामला तय नहीं पाए हैं। अभी केएसी ने सिर्फ हामी भरी है। अभी केएसी का कहना है कि जितने लोग हैं जिन्हें सरप्लस पूल में डाला था उनकी पोस्टें ख़त्म कर दी गई थी, तो अभी इन लोगों को बहाल जब किया जाएगा तो उनकी पोस्टों पर नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि ये लोग अभी हाजिरी से मुस्तस्ना रहेंगे, इनके जो बकाया जाते हैं वो अदा किए जाएंगे, इनकी जो तनख्वाहें हैं वो शुरू कर दी जाएंगी, लेकिन इन्हें काम पे नहीं लिया जाएगा। इनको बतदरीज इदारे में जिसको कहा जाएगा खपाया जाएगा कि इनको किन नशिस्तों पे रखा जाएगा, क्योंकि इनकी पोस्टें ख़त्म कर दी गई। इसके लिए 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है जिसमें एक केएसी का नुमाइंदा होगा, एक म्यूनसिपल सर्विसेज का नुमाइंदा होगा, एक सीबीए का नुमाइंदा होगा। ये 3 रुकनी कमेटी फैसला करेगी कि इनका क्या किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर यह बताऊँ कि VSS स्कीम जो है उसको रज़ाकाराना सुबकदोशी मुहिम किया गया था, जो कि बाद में जबरी तौर पर इन पर मुसल्लत की गई। केएसी का दावा है कि 2800 मुलाजमीन जो हैं उन्होंने VSS अब तक कबूल कर लिया है, जबकि इन लोगों का कहना है कि अब तक सिर्फ 600 लोग हैं। इसके अलावा तकरीबन 500 लोग ऐसे हैं जिन्हें जबरी तौर पर बरतरफ कर दिया गया था। अभी मामलात यहाँ कमिश्नर हाउस में चल रहे हैं, वहाँ पर जो CBA है उन लोगों से मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसके बाद हतमी तौर पर ऐलान किया जाएगा कि फ़ैसला हुआ क्या है। अभी तक ये जो है सिर्फ केएसी ने इम्कान जाहिर किया है कि हाँ भाई वो इन लोगों को बहाल करते हैं और इन लोगों के जो बकाए जाते हैं वो बहाल करते हैं। यहाँ पर तलहा अगर बात की जाए केएसी मुलाजमिन की, तो अभी तक इन लोगों तक ये मुकम्मल मालूमात नहीं पहुँची। ये गोमगू की कैफियत में है। अभी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके चेयरमैन यहाँ पर आएँ, अनाउंस करें, उसके बाद ही इन लोगों के रिएक्शन आ सकते हैं। जहाँ तक केएसी की बात है तो हम ये कहेंगे कि केएसी भी 2 बार मुज़ाकराती अमल शुरू कर चुकी है और उसकी नीयत क्या थी है तो वो जानती है, लेकिन फिर भी वो मुलाजमीन को बहाल करने पर तैयार थी। 2 बार ये मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन हुकूमत और सियासी जमातों की
बीच में आने के बाद ये मुज़ाकराती अमल जो है ये मंतक़े अंजाम तक नहीं पहुंचा। अब उम्मीद ये की जा रही है कि यहाँ पर चेयरमैन आएंगे और उसके बाद वो अनाउंस करेंगे, जिसके बाद ये देखा जाएगा कि इन लोगों की बहाली जो है वो किस तरह बतदरीज अमल में आती है और उसके बाद अभी लोड शेडिंग का दौर आनी है, ये जो फॉल्ट्स हैं वो कैसे दूर हो सकते हैं, क्योंकि जब तक इन लोगों को बहाल नहीं किया जाएगा इनकी पोस्टों पे तो वो काम दूर नहीं हो सकते, वो फॉल्ट दूर नहीं हो सकते। मोहम्मद मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद थे। उनका ये कहना था जो मुलाजमीन वहां पर हैं सो प्रेस क्लब के बाहर, उनका ये कहना है कि उनको उम्मीद नहीं है कि KESC इंतजामिया का रवैया उनके लिए बदलेगा, वो उसी तरह का सलूक जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर क्लिफ्टन से हमें कॉल कर रहे हैं डॉक्टर मुदस्सिर। जी मुदस्सिर साहब, कहिए क्या कहना पसंद करेंगे? हमारे यहाँ पाकिस्तान में वैसे ही कितने मसले पेंडिंग में है, जो निकल गया वो निकल गया। KESC का जो मसला है वो सही अपनी जगह पे, मुलाजिमीन का KESC में कम है, अच्छे खासे तादाद में है मुलाजिमीन। अवाम का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकता है, ये नहीं कि नहीं हो सकता है। मैं KESC की प्रॉब्लम जो है मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार में चले जाओ जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो सके अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर हुसैन साहब कराची से हमें कॉल कर रहे थे, लेकिन उम्मीद यही है और दुआएं भी यही हैं कि कराची में जो बिजली का बहरान है उस पर काबू पा लिया जाए और KESC अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए, क्योंकि अब तक जो नजर आ रहा है निचकारी के बाद KESC की कारकर्दगी मुसलसल बदतर होती चली जा रही है। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे नाना लई का। नाना लई में आज 3 जानें बह गईं। हमारे साथ रहिए।